A toy car which charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. क्या बात है? At that instant, the direction of the field is reversed. अच्छा जी. The car continues to move for the 2 more seconds under the influence of the field. अच्छा जी. The average velocity and the average speed of the car between 0 to 3 seconds are respectively. तीन जीरो छः दोबारा करते हैं. एक टॉय कार है देखो. Which charge Q moves on a frictionless horizontal plane under the influence of uniform electric field E. चार्ज कितना है इसके ऊपर Q का, ठीक है ना. फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर बताइए QE का. Due to the force Q, its velocity increases from 0 to 6 मीटर पर सेकंड in 1 सेकंड. इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कितनी हो जाएगी बताइए? 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. कितने टाइम में बताइए? 1 सेकंड में. t इज इक्वल टू 0, यहाँ का t इक्वल टू 1. ठीक है. ड्यू टू द फोर्स QE, इट्स वेलोसिटी ये होगी. एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड. अब इसके ऊपर फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी भाई, इस तरफ कर दिया. द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर द 2 seconds मोर अंडर द इन्फ्लुएंस. अच्छा अब ना 2 सेकंड और हो गए. 2 सेकंड में पता क्या होगा? इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ 0 से 6 हुई ना तो 6 से 0 हो जाएगी. 6 से 0 सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सेम इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. फिर वापस 0 से 6 हो जाएगी. अब वापसी करेगी बैक. अब फिर से कितनी हो जाएगी इसकी? 0 से 6. क्योंकि पहले जो फोर्स लग रहा था अभी भी वही वाला फोर्स लग रहा है. जिस फोर्स ने वेलोसिटी पहले 0 से 6 की, अब वही वाला फोर्स वेलोसिटी को 6 से 0 कर देगा और इसकी वेलोसिटी अब 0 से 6 होगी. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछे 3 सेकंडों में. आप एक काम करो, पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लो. ऐसा करने का एक्सेलरेशन आ जाएगा पहले यहाँ 0 से लेके 1 तक. v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो. v इक्वल टू यू प्लस 80. v की वैल्यू है 6, u की वैल्यू 0. एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, टाइम 1 सेकंड. तो एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया. तो एक काम करो, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आप 0 से लेके 1 तक की. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 6. u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 0 प्लस का 2. a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 6. s की वैल्यू निकालनी है अपने को. कितनी आएगी s की वैल्यू? 3 मीटर आएगी. 3 मीटर तो ये ट्रैवल कर लिया इसने, है भाई. 3 मीटर ये ट्रैवल कर लिया है भाई. 3 मीटर ये ट्रैवल कर लिया. तो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया कितनी? डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ना, और डिस्टेंस कितने ट्रैवल किया? 9 मीटर. अच्छा अब सुनो, एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड मतलब ये डिस्टेंस बाय टाइम 9/3, 3 मीटर पर सेकंड आएगी. और एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 3/3, 1 आ गया आंसर. ठीक है ना. एवरेज वेलोसिटी आएगी 1 और एवरेज स्पीड आएगी 3. आंसर आ गया.